भगवान श्री राम ने कहा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ शरीर कौन है? मानव का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सत्संग एक जगह हो रहा था, मां पार्वती बगल से गुजर रही थी। देखती बहुत आदमी दुकान में कोई चाय नाश्ता चला रहे हैं, कोई गप मार रहे हैं, कोई मेला ठेला देख रहे हैं। अचंभित हो गई मां पार्वती कि बहुत सारे आदमी देखते हैं सत्संग में बैठे हुए हैं, ये कौन भाग्यशाली समझ है कि मेला ठेला में घूम रहे। संदेह पैदा हुआ। जाके के पूछती है भगवान शंकर से कि नाथ, आप कई स्थल पर अपना इष्ट देवता राम को मानते हैं। कहा है तो मानते क्या, इष्ट तो उनकी वाणी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहा? लेकिन मैं जा रही थी, देखी बहुत आदमी मेला ठेला नाच गान सब जगह वही जमावड़ा, लेकिन कुछ एक आदमी बैठे हुए थे, महापुरुष प्रवचन दे रहे वहां बैठे हुए थे। तो मेरे मन में आई बात, ये भाग्यशाली कि वो भाग्यशाली? कौन है भाग्यशाली? जो नाच गान में मगन है, मेला ठेला में मगन है, और जो बैठे भी उसमें भी बहुत अनमनक से है। तो भाग्यशाली कौन है? ये संदेह हुआ, कौन है? भगवान शंकर कहते हैं, सुनहो उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो विषय अनुरागे। हे उमा, जो भगवत भजन कथा में नहीं बैठ करके घूम रहा, वो सब अभागा। अभागा। पार्वती बड़ी विज्ञ थी, ऐसे जांच पड़ताल करके बोल नहीं, जैसे तैसे बोलने वाली नहीं थी। बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किए। पहले ये थे सती, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे करके फिर जन्म ली, हो गई पार्वती जी। हिमालय के घर में जाके जन्म ली। वहां इनके गुरु बने नारद भगवान। नारद ने कहा, इनका सभी लक्षण बहुत सुंदर है, लेकिन एक ही बड़ा लक्षण शुभ प्रतीत नहीं होता। वो क्या? ये जो थोड़ी बड़ी होगी, इनकी शादी करोगे तो होगा अशुभ भेष वाले, शमशान घाट में घूमने वाले, मृग छाला पहनने वाले, भूत पिशाच को साथ में रखने वाले, स्कॉर्पियो में बसहा बोल रखने वाले, वही उसका स्कॉर्पियो होगा। अशुभ ही अशुभ, यही बड़का दुर्गुण। पार्वती सुन रही थी। मेरी मां मैना, गुरु महाराज क्या बोल रहे? जब वो हट गए तो कहा, तुम्हारा अशुभ वेश भी लक्षण हटेगा, तू जाके तपस्या करो। कहा नहीं, तपस्या करूंगी उसी अशुभ भेष वाले के लिए। उनके लिए? कहा उनके लिए भी तपस्या तुमको बहुत करनी पड़ेगी। कहा ठीक।
तपस्या कर ली, तपस्या पूर्ण हो गई। देवता लोग आए वरदान देने के लिए, मांगो क्या मांगती हो? कहा मुझे कोई मांग नहीं, एक ही मांग है कि हमारे पति भगवान शंकर बने। देवता लोग सोचने लगे ये तो बड़ी असंभव काम। भगवान शंकर तो समाधि में बैठ गए, उठाएंगे कौन? देवताओं के पास गए, कहा महाराज ऐसी सी बात। ब्रह्मा जी ने कहा उनको तो जगाना ही पड़ेगा। तो कहा जगा। लेकिन अब देवता लोग सोचने लगे ध्यान में उठाएंगे कहीं क्रोधित हो जाएंगे तब तो सत्यानाश कर देंगे। सीखिए सत्संग में, एक एक बात सीखिए। कोई अगर सही में ध्यान में बैठा हो कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ बीमारी फैल गई है, कोई बैठा हुआ उनको मन नहीं लगा, जय गुरु महाराज जय गुरु, ये बड़का बीमारी चला। ददो है तो जय गुरु, अब बापो है तो जय गुरु। हरि महाराज बड़े को प्रणाम करो, बराबर को जय गुरु बोलो, छोटे को आशीर्वाद करो। न बुढ़बो का ददो का जय गुरु। ये कौन बीमारी फैलाया है पता नहीं, बड़ा बीमारी फैल गया। फोनों पर देखते हमको भी एक आदमी छोटी बच्ची थी, बाबा जय गुरु। हमले तोरा बाप से बेसी उम्र के छियो कि कम गे? चुप 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 चुप, कहां से बीमारी फैलाया? अरे साधारण भी विद्वान आदि पिता को लिखते हैं पूज्य पिताजी, है ना? आदर की बात आदरणीय मित्र, आदरणीय चाचा, आदरणीय पूजनीय सम्माननीय बड़ी आदमी के लिए। छोटे के लिए लिखा जाता है प्रिय, चिरंजीवी आदि लिखा जाता है। समान के लिए बराबर है, तो बराबर के लिए भी लोग आदर शब्द लगा देते, सम्मान्य शब्द देते। आगे बराबर का भी कहिएगा प्रिय बाबूजी, चिरंजीवी बाबूजी, तो लोग क्या कहेगा? तो पागल हो क्या? वही आजकल वायरस चला है संत मत में। तो देवता लोग सोचने लगे कि ध्यान में बैठे उठाएंगे कौन? कहते सत्यानाश कर देंगे। कुपित हो गए, जाकर के कामदेव को लोभ दिया कि आप उठाओ। इतना प्रलोभन में तो लोग कहां से कहां नहीं पहुंच जाते। कामदेव आ गए, सब कला चलाए, कोई कला काम नहीं आई। तब वृक्ष के ओट में छिप गए, काम का बाण चलाए। भगवान शंकर आंख खोल दिए, किसने विचलित किया है? ध्यान से मुझे कौन उठाया है? दृष्टि पर गई, आम के गाछ में छिपे हुए कोई है। वहीं पर भगवान शंकर क्या किए? तब सब शिव तीसर नयन उघारा, अचित्तवत काम भयो जरी छारा। कामदेव ही को जला करके राख कर दी। उनकी पत्नी रति पहुंच गई। हे भगवान, देवता लोग अपनी पत्नी के सुहाग को बचा लिए, लेकिन ये दुष्ट स्वभाव के, कुत्ता स्वभाव के देवता को तो, देवता इंद्र को तो कुत्ता तक बोला, पढ़िए रामायण। ये लोग अपने पत्नी के सुहाग को बचाने के मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। हे भगवान, आप लोग ओढ़रदानी कहते हैं, मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी जिंदगी का सुहाग गुजर गई, मेरे सिर का छत हट गया। कहते हैं जाओ रति, अब इस जीवन में तुम्हारे पति को तो अंग नहीं होंगे, तब मैं तुमको वरदान देता हूं, उड़ेंगे अनंग, चराचर प्राणी को करते रहेंगे तंग। कामदेव को देखे हैं,
परेशान क्यों है? चींटी से लेकर मानव जूता खा रहा है, जेल घुस रहा है, फांसी के फंदा पर झूल रहा है, फिर भी अभागा वही कर्म कर रहा है। रति कहती है नहीं, हमारे स्व शरीर वाले पति हो का इस जन्म तो अब नहीं होगा। कब तक? इंतजार करो, इंतजार करो। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वो तुम्हारे स्व शरीर वाले पति होंगे। जाओ समझा बुझा करके रति को हटा दिए, तब देवता लोग फिर पहुंच गए। और महाराज आपकी शादी होनी है, का शादी तारीख बात मत करो, चल हट। अरे महाराज तपस्या की है पार्वती और उनकी प्रतिज्ञा है वरण करेंगे शंभु को, जाओ उनकी परीक्षा ले लो। परीक्षा में कहीं अन्यत्र चला जाए, भटक जाए, क्योंकि भारत है, भारत की नारी एक पति को वरण करती है, दूसरे थूक फेंक देती है। आजकल कुछ कुतिया भी पैदा ली है भारत में, अपना पति तो है ये है, 10 को फुसलाते रहती है कुतिया सब। तो का भारत की नारी है, उदाहरण लेना मेरे मां बहन, 24 अवतार हुआ है। 24 अवतार भारत में क्यों हुआ है बताओ? इतना विश्व में कहीं अवतार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कारण है, विदेश में एक एक नारी 4 बार 5 बार शादी करती है। वहां शादी नहीं बोलते हैं, लड़की लोग फैशन समझती है, आपस में बात करती है, अरे सखी काठो पति बदली हो, 2 बदली, बस मैं तो 4 बदल चुके हूं। पति बदलती है, लड़का लोग फैशन समझता है, पत्नी बदलते हैं, 4 बार पत्नी बदलते हैं, 5 बार पत्नी बदलते। एक पेपर में कल नहीं पढ़ा, एक लड़का 36 बार पत्नी बदला। अब सोच सकते हैं ऐसे व्यभिचारी के घर में भगवान आएंगे। महाराज भारत की नारी है, एक पति को वरण कर ली है, पति अंधा है, लुल्हा है, बहरा है, कुष्ठी है, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं छोड़ती है, जिंदगी का निर्वहन करते। भारत की नारी, भारत की नारी अगर मन से भी मान लेती है तो अन्यत्र थूकती है, अन्यत्र थूक देती है। जैसे धृतराष्ट्र को मान ली थी गांधारी, पति अभी शादी हुई भी नहीं, शकुनी ने विरोध किया, ऐसे अंधा से अपने बहन के जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। गांधारी पहुंच गई, भैया मैं भारत की नारी हूं, मैं मन से मान चुकी हूं। उनको पति बात रही, वो दुनिया नहीं देखते हैं तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी, आंख में पट्टी बांध ली है। ये भारत की नारी। आजकल तो है पति दीक्षा ले लिए हैं, औरत के कहे तू नहीं लल हो, हमरो मन से उतर जेते भैया बाबा ते ना ले आ लेबे, तब तक पूछरी दै छिए, उतरने वाली सब है। वो नारी देख ली, पति दुनिया नहीं देखा, मैं भी नहीं देखूंगी, गांधारी ने पट्टी बांधी। बहुत ऐसे उदाहरण मिलेगा। शादी के पहले सती सावित्री की कथा आप लोग जानते होंगे। शादी नहीं हुई है, सत्यवान से शादी होनी है, अल्पायु है। नारद जी जाके बोले, हे सावित्री उनसे शादी नहीं करना, चूंकि वो कुछ ही दिन के बाद मर जाएंगे। सावित्री कहती है, भगवान मेरे हृदय में सत्यवान बसे, वो लड़का बरीस धर्मात्मा महात्मा, मैं भी धर्मशीला हूं, शादी करूंगी उन्हीं से, अल्पायु है, कब मरेंगे डेट बता दो, डेट बता दो। बता दिया नारद, शादी तो हो गई। उस डेट पर ये उनके पिताजी, ससुर
सास अंधे थे, कारण बहुत बड़े सम्राट राज छीन गया था, चिंता के कारण अंधे हो गए थे और राज से निकाले गए थे। जंगल में रहा करते थे, सत्यवान छोटा बच्चा था, माँ बाप के साथ रहते थे, वही लकड़ी लाते थे, माँ बाप को बना के खिलाते थे। सत्यवान पूजा पाठ में निमग्न रहा करते थे, है ना, निमग्न रहा करते थे। तो कहा तुम्हारी शादी होगी सावित्री से, चुप हो गए, वो बड़ी धर्मशीला। समय आया, शादी हो गई। अब ये लोग चले जंगल। एक रोज सावित्री कहती है, नाथ मैं भी देखूंगी जंगल को, आप कहां कहां जा रहे हैं। जाकर के कहा मां से आदेश। मां सास कहती है कि जीवन में कोई डिमांड मांड नहीं रखी, आज इनके मन में भावना है तो जाओ बेटी सत्यवान का संभाल कर। ससुर से भी आदेश लेके चली गई। मौत का समय जो आया, गाछ पर लकड़ी तोड़ रहा था, सत्यवान सिर में दर्द उठी। कहते हैं देवी सिर में दर्द उठी तो जान गई, उतर जे, तेजी में उतर गए। और जो ही उतरे तो अपने जांघ पर अपने पति के सिर को रख लिए, अचेत हो गए। अब धर्मराज के दूत आते, खड़ा होकर के लौट जाते। अंत में कहा जमराज को आप स्वयं जाइए, आप स्वयं जाइए। जमराज के दूत तो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां की सती साध्वी नारी बैठी है, शरीर में इतना तेज है, हम लोग जाएंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। आप जाओ। आए हैं जमराज। जमराज कहते हैं कि देवी तुम अपने जंघा से उनके सिर को हटाओ। कहा हम हटा देंगे तो मेरा दुनिया उजड़ जाएगा। का विधि का विधान है, उसमें व्यवधान मत डालो। बहुत अनुनय विनय जब जमराज किए हैं तो सावित्री सिर को नीचे करती है। जमराज उनके सूक्ष्म शरीर को निकाल लेते हैं। विश्वास कीजिएगा यह स्थूल शरीर है, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण शरीर है, उसके भीतर में कैवल्य शरीर है। ये एक शरीर आयु पूर्ति होते छूट जाता है, या ट्रेन में कट जाने से, विष खा लेने से शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके भीतर में रहने वाला शरीर बिना ध्यान भजन की नहीं छूटता। चाहे इस जन्म में करो कि 10 जन्म के बाद, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये सोचिएगा बाईपास रोड से निकल जाएंगे, भगवान के दरबार में बाईपास रोड नहीं बना। तो सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेके चले, सावित्री पीछे से चल दी। जमराज उलट कर कहां जा रही हो? कहा जा हमारे पति को लिए जा रहे। अरे महाराज वहां जा पाएगी? कहा उनकी चिंता मत करना, मैं पतिव्रता के साथ साथ साधिका भी हूं, मैं अपने योग बल से चली जाऊंगी। चलो कहां चलते हो? यमराज देख लिया ये तो चली जाएगी, योग बल से चली जाएगी। कहा सुनो कोई एक वरदान मांग लो और लौटियो, एक वरदान मांगो। देखिए बुद्धिमान, एक वरदान में कई वरदान, एक वरदान का दे दो। क्या? मुझे 100 औरस पुत्र हो और उस पुत्र को सोने की थाली में उनके दादा दादी खाते हुए देख ले। दादा दादी अंधे हैं, सोना की थाली जब तक धन नहीं तो सोना की थाली कहां से? अब पति तो मर गए हैं, औरस पुत्र का तो जो पति से पैदा लेता है, आजकल कृत्रिमों बच्चा पैदा ले रहा। तो पति से जो पैदा लिया वही औरस पुत्र होता है।
का एव मस्त। फिर जमराज चल दिए, पीछे से चल दी। का अब कहां जा रही हो? और कुछ मांगना है? का मांगना तांगना नहीं है। का तब आपका वरदान सत्य हो, यही आपसे मैं भीख मांगती हूं। मेरा वरदान सत्य, मैं झूठ बोलता हूं? का झूठ बोल ही रहे, झूठ तो बोल रहे हैं। आपने 100 औरस पुत्र होने का वरदान दिया है, अब पति को लिए जा रहे हैं, पति को लिए जा रहे हैं। पति नहीं तो पुत्र कहां? जमराज कहते हैं देवी तुम जीत गई, मैं हार गया, लो तुम्हारे पति को मैं जिंदा कर देता हूं। जमराज के हाथ से अपने पति को छीन करके ले आई है। यह है भारत की नारी। पुरुष भी शादी हो गई, बाद में पत्नी लुल्ही नंगड़ी अनरी बहरी हो गई, फिर भी बूढ़ा साथ में छोड़ते, जिंदगी का निर्वहन करते। इसीलिए जितना अवतार हुआ है, ऐसे सती सावित्री चैत्रवान के घर में भगवान आए हैं। इसे 24वां अवतार भारत में हुआ। दुराचारी के घर में भगवान आते हैं, है ना? दुराचारी घर में भगवान। इसीलिए कोई अवतार